हेलो क्यूटी पाइज, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ये विद्यार्थी.in और अप्पू की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब बिल्कुल अच्छा करें, बिल्कुल ठीक और बढ़िया हो, बिल्कुल हेल्दी शेल्दी। सो आई होप गाइज दैट अभी आई डोंट नो आपका कौन सा मंथ चल रहा है, लेकिन मेरा बताया जाए तो अभी मैं अगस्त के मंथ में शूट कर रही हूँ और अगस्त के मंथ में हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सो यार मैं कुछ बातें पहले अपनी बता देती हूँ, ठीक है, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा, मेरे दिल में वो बातें बैठी रहेंगी। सो पहली बात तो ये कि मैं आपसे बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली बात तो आपसे मिलकर, क्योंकि अगस्त के मंथ में आप जानते हैं कितने सारे त्योहार होते हैं। और एक चीज़ बताऊंगी, अगस्त के मंथ में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन ये सब था, तो काफ़ी हद तक मैं आपसे मिल नहीं पाई थी। अदरवाइज मैम का बर्थडे भी अगस्त के मंथ में ही आता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। चलो बता दूं, हाँ मेरा मंथ कुछ दिन पहले ही गया है, 22 अगस्त में मेरा बर्थडे था। सो वो कुछ दिन पहले ही गया है, बहुत टाइम के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। सेकेंड थिंग, आपको थोड़ा सा अलार्मिंग लगेगा, लेकिन हाँ मैं बता देती हूँ, सच सच बताना मेरी भाई ड्यूटी है। सबसे पहली बात, आप जानती हूँ हम लोग कौन से वीडियो करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं आज हम शुरू, आपकी सिविक्स की किताब से, जो है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है। अब आपका चैप्टर्स जितने भी सिविक्स के आपके बुक में है ना, बहुत बढ़िया चैप्टर्स है, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स है गाइस, रियली इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा शायद आपको डिफिकल्ट तब लगेगा डिफिकल्ट अगर आप इसे अच्छे से शायद सुनोगे नहीं, या फिर इसको आप अच्छे से ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत अच्छी चीजें सिखाता है, लेकिन एक बात आपको मैंने पहले ही नोट बता दिया, वार्निंग तो नहीं पर नोट बता दिया कि हाँ ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डोंट वरी, व्हेन अपराजिता इज हियर यू नो दैट मैम आराम से पढ़ा देगी। सो विदाउट एनी फर्दर रिडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक्स जो इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं इस चैप्टर का कि व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। इंट्रोडक्शन भाई जरूरी है, इसलिए हमें देना पड़ेगा इंट्रोडक्शन। प्लीज किसी भी चैप्टर का आप मिस मत करना। वहीं से थोड़ी सी मैं आपको एक झलक देती हूँ कि चैप्टर खतरनाक होने वाला है या चैप्टर मजेदार होने वाला है। वैसे तो कोई खतरनाक होता नहीं है। फिर है हु इज एन एमएलए, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं, एमएलए कौन होते हैं, ये सब हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, थोड़ा बहुत लेजिस्लेटिव असेंबली नामक चीज के बारे में भी पढ़ेंगे। भाई इस परिंदे के बारे में सबने सुना होगा, थोड़े बहुत न्यूज चैनल में सुना होगा, कहीं पे मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा, लेकिन हमें बेसिकली इसकी रूटेड चीज नहीं पता है कि सच में ये होती क्या है। लेजिस्लेटिव असेंबली नाम काफी भारी भरकम है, लेकिन सबसे साधारण चीज है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो होगा लेट्स अंडरस्टैंड एन एग्जाम्पल थ्रू द हेल्प ऑफ अ डिस्कशन। ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक आपका टाइटल है, इसलिए ये 2 ब्लॉक्स में मैंने डाला है। सो यार एक डिस्कशन हम लोग देखेंगे कि एमएलए किस तरीके से डिस्कशन करते हैं, वो सब भी हमने चैप्टर में आप थोड़ा देख लोगे ना, तो 5-6 एमएलए जो एक साथ डिस्कशन करते हैं वो सब हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और उसके बाद है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है। सो गाइज देखा जाए तो चैप्टर हमें बहुत अच्छी नॉलेज देगा, बहुत चैप्टर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन होता है ना कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, कुछ हिंदी में ऐसे दोहे होते हैं, कबीर के दोहे वगैरह वगैरह, वो देते तो बड़ी अच्छी नॉलेज है, लेकिन डिफिकल्ट टू रीड एंड डिफिकल्ट टू एकदम रिसाइट और याद करने में काफी डिफिकल्टी होती है। ऐसा होता होगा शायद आपके साथ कि कभी कभार आपको इंग्लिश के चैप्टर्स में कुछ एक चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें हमको कोई हरा नहीं सकता, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। तो वैसे ही आपके सिविक्स की बुक्स में ये बुक में काफी सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर है जिसको पढ़ने का मन ही नहीं करता। मुझे लगता है उनमें से एक ये है, स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करता है। चैप्टर 4 आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। सो चैप्टर 3 यार डोंट वरी शरी, हम लोग इसे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि मैम है यहाँ पे। सो आई विल सजेस्ट दैट एक भी टॉपिक मिस मत करना गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल्ड मैनर में मैं आपको पढ़वाने वाली हूँ ये वाला चैप्टर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगा है कि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक भी टॉपिक मत छोड़ना। मैंने सब में बहुत डिटेल्ड वर्जन में
चैप्टर को समझाया है। सो एक भी चीज़ नहीं छूटने वाली, कोई नहीं, पूरे मार्क्स आने वाले हैं इसमें। इंट्रोडक्शन के साथ हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइस। लास्ट ईयर 6th क्लास के अंदर आपने थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के ऊपर जरूर पढ़ा होगा, लोकल, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो लोकल, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल, ये 3 तरीके के टायर होते हैं गवर्नमेंट के। एक तो जैसे गांव वगैरह में काम करने वाली एक गवर्नमेंट अलग होती है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक समिति आ जाते हैं, पंचायती राज, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। और नेशनल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप जानते ही हो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहता है, वो सब इन्वॉल्व होते हैं उसमें। बाकी आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। तो भाई यही बात है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बारे में पूरा का पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि सच में व्हाट स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ, स्टेट गवर्नमेंट में असल में होता क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, कौन चलाता कौन है इसे, कौन है भाई। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, कौन चलाता है मैं आपको भी समझा देती हूँ। सबसे पहला जो नाम आता है वो है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये भाई ऑफ होगा। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब है बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स को संभालने वाले। कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को संभालता है, कोई पब्लिक वर्क्स को संभालता है, कोई आप कह सकते हो रेलवे डिपार्टमेंट को संभालता है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे ना मिनिस्टर्स होते हैं। आपने देखा होगा, किसी ने नायक मूवी देखी है, नायक मूवी के अंदर वो एक दिन का सीएम बन जाता है, अनिल कपूर, और बनने के बाद वो बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले, कमिश्नर, बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स, आईएएस ऑफिसर, ये सब बैठे रहते हैं और ये सब डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो गाइस बिल्कुल वैसा ही आप स्किट याद करके यहाँ पे आ जाओ, ये बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी सिनेरियो होता है। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर और बहुत सारे दिग्गज, बड़े बड़े पोर्टफोलियो रखने वाले, बड़े बड़े फील्ड में रहने वाले लोग एक साथ बैठ के गप्पे नहीं लड़ाते, ऑब्वियसली बात है, एक साथ बैठ के बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, करंट मैटर्स पे बातें करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आपको समझ आ गई है हमारे बिड़ू लोग कि स्टेट गवर्नमेंट में पहली चीज क्या है। पहली जो लोग हैं, पहला जो कैरेक्टर है वो है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कौन करता है, दीज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, बड़ी बड़ी फील्ड जिनका मैंने अभी आपको नाम बता दिया। दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट में पात्र आता है वो होता है गवर्नर, ठीक है। ये जो गवर्नर होता है बहुत बड़ी भूमिका रखता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि गवर्नर ही होता है जो बहुत सारे मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और चीफ मिनिस्टर, इन लोगों को अपॉइंट करता है, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो भारी वोटों से जीतता है चीफ मिनिस्टर, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में काफी ज्यादा पावर होती है। ही एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ पावर एंड वही बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। सो जो दूसरा पात्र है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक्सरसाइज करने वाला, वो है द गवर्नर, ठीक है। गवर्नर अभी करंट गवर्नर हमारे अनिल बैजल है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट पात्र होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सो इसमें 3 प्लेयर खेल रहे होते हैं दोस्तों। अगर आप बोलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को कौन चलाता है, तो 3 प्लेयर इसे चलाते हैं। पहले कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। दूसरा द गवर्नर एंड तीसरा द हिमसेल्फ चीफ मिनिस्टर। एंड चीफ मिनिस्टर का मुझे नाम बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, मंचकिंस नाम आप जानते ही हो। ही इज श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम है। मैंने दिल्ली का सीएम इसलिए लिया, देखिए हर एक स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। हमारे भारत में स्टेट कितने हैं मुझे वो भी बताने की जरूरत नहीं है। टोटली 29 स्टेट्स इंक्लूडिंग तेलंगाना, ठीक है। सो 29 स्टेट में हर जगह अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट रहती है, यू नो दैट, ओके। तो मैंने दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सारी बातें करी है। मैंने दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ज्यादातर इसलिए ली है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन दिल्ली एंड दिल्ली हमारे भारत की कैपिटल है। मैं जानती हूँ मेरे इतने सारे बच्चे मुझे अभी दिल्ली से देख रहे हैं, मुझे पता है। सो दिल्ली को मैंने दिल्ली का काफी नाम भी है, इंपॉर्टेंस ही मानी जाती है, दैट्स वाई मैंने दिल्ली को एज एन एग्जांपल लेके बोला है और उन्हीं के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का मैंने नाम लिया है, ठीक है गाइस। सो अब एक छोटा सा चार्ट मैं आपको समझा देना चाहती हूँ, ठीक है।
ये एमएलए कौन होते हैं वगैरह वगैरह। एक छोटा सा चार्ट है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला तो क्या होता है गाइस, एक गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट बनती कैसे है। ठीक है, एक चीफ मिनिस्टर ही कैसे बनता है। ठीक है, फिर वो गवर्नमेंट चलाता है अपनी, है ना, फिर वो खंबे लगवाता है, रोड बनवाता है, मेट्रो चलाता है, ये सब जो करता है वो तो आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर क्या क्या करता है। उसका काम है हमारे सिटीजन्स के लिए या फिर अपने दिल्ली वासियों के लिए जितना वो कर सके उतना करना। ठीक है, सो गाइज एक गवर्नमेंट कैसे बनती है ये पहले बात मैं आपको एक चार्ट पे समझा देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, एक पार्टी होती है। ठीक है, पार्टी ऐसी ही नहीं, पार्टी शार्टी वाली नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूँ गाइज में, जैसे कि भाजपा हो गया और आप हो गया, आईएनसी हो गया, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। ऐसे पार्टीज का नाम तो आपको याद ही होगा, सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस, ऐसे कितनी सारी पार्टीज है जिनका नाम जानते हैं, है ना। सो गाइज सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, 80, 90, 100 कितने भी लोग होते हैं ना, वो सारे तो लीडर नहीं बन सकते, सारे तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। इसलिए पार्टी सिर्फ एक इंसान को आगे करती है जो काफी पढ़ा लिखा हो, जो सामने डिबेट डिस्कशंस में अच्छे से अपना मत रख पाए, जो स्ट्रॉन्ग लीडर हो, उसको आगे रखती है। हमारे पास एक आगे इंसान आ जाता है, एक पार्टी से एक लीडर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ गाइस कि एमएलए कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब आपको समझने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एक एरिया। ठीक है, एक एरिया, जैसे चांदनी चौक हो गया, शहादरा हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, ये एक एरिया है ना, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। सो वैसे ही हर एक एरिया से एक एमएलए आता है। ठीक है, हर एक एरिया से वो एमएलए आता है, वो बंदा आता है, एंड दैट बंदा हैज अ पार्टी ऑल्सो। ठीक है, वो ऐसे ही थोड़ी ना आ गया, हाँ हमको क्या करना है अब तो भाई वो किसी पार्टी से आता है ऑब्वियसली, या तो बीजेपी से आ रहा होगा, या कश्मीरी गेट से जो बंदा आ रहा है वो आप से आ रहा होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो बंदा आ रहा है वो आपका शहादरा से आ रहा होगा। तो हर जगह से अलग अलग पार्टी से या फिर सेम पार्टी से ही बहुत सारे लीडर आगे आते हैं। ठीक है गाइस, इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अ लीडर इज चोजन बाय द पीपल फ्रॉम द पार्टी। ठीक है, तो क्या होता है गाइस, ये तो लीडर चूज करा जाता है ना, ये ऐसा ही नहीं कि पार्टी बोलती है अरे इस लीडर को भेज दो। वो लीडर तब तक नहीं बन पाएगा जब तक वो हमारे पीपल द्वारा चोजन नहीं होगा। तो ये जो एमएलए होता है ना, वो लोगों द्वारा, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब बाय द पीपल इलेक्ट होते हैं। ठीक है, वोटिंग से इलेक्ट होते हैं। ठीक है, सो यही बात है गाइस कि इनको भारी वोट मिलता है तभी ये आगे जाके अपनी गवर्नमेंट बना पाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया एक एमएलए बनने के लिए आपको भारी वोटों से जीतना पड़ेगा, लोगों के, पीपल के भारी वोटों से आपको जीतना पड़ेगा, तभी आप एमएलए बन पाओगे। ठीक है, बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, बल्कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा आता है, वो एक बंदे जिसको भी समझ लीजिए टोटल 20, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर जगह बहुत सारे होते हैं। ठीक है, देखा जाए तो एक स्टेट के अंदर, हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं, हमें पूरे भारत की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं। हर एक स्टेट में लगभग 60 से 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो होती ही हैं गाइस। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, किसी की भी उठा के देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज इतनी होती ही हैं, मतलब 70 से आगे तक नहीं जा सकती, इतनी देखी है मैंने, 73, 70 इतना मैंने देखा है। तो समझ लीजिए एक स्टेट की हम बात कर रहे हैं, समझ लीजिए दिल्ली की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मतलब 20 एरिया है, गांधीनगर, शहादरा, कश्मीरी गेट, ये सब 20 एरिया हैं। हर एक एरिया से एक इंसान आता है। ठीक है, और उन 20 लोगों में जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, लोगों के जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वही आगे जाके अपनी गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, सबसे पहले तो उस एरिया के लोगों ने उसे आगे करा। ठीक है, उस एरिया के लोगों ने पहले उसे लीडर बना दिया, उसके बाद वो किससे जाके लड़ता है, फिर वो बाकी सारे एमएलए से वोट ज्यादा लाने की कोशिश करता है, फिर उसको गवर्नमेंट बनाने का अपना हक मिलता है।
गाइस फिर से एक बार देखना, सबसे पहले एक इंसान पार्टी बनाता है, ठीक है, पार्टी का लीडर निकला। लीडर ऐसे ही नहीं बन जाता गाइस, लीडर को भारी मत दिया गया है, वोट दिया गया है, तब जाके वो एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद वो आगे जाता है, आगे जाके वो बाकी जितने भी है ना उनसे ज्यादा वोट लाने की कोशिश करता है और फिर जाके वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक एमएलए आता है। वो एमएलए तब तक नहीं कहलाता जब तक उसको भारी वोट नहीं मिलते हैं अपने एरिया से। वो अपने एरिया से, मैंने बोला ना हर एक एरिया में बहुत सारे लोग होते हैं। अब जैसे मेरी बात एक एग्जांपल लेके देखते हैं, मैं वैशाली में रहती हूँ गाइस, और वैशाली में वो क्या कहते हैं पार्षद होता है, कुछ ऐसा होता है ना जो उधर का वैशाली का जो संभालेगा, है ना, इस काइंड ऑफ एन एमएलए और एमपी ऐसा कुछ होता है ना। तो सॉरी एमपी नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा वो। तो वहां से एमएलए कैसे बनता है गाइस? मेरे यहाँ पे कम से कम 4 से 5 लोगों के बीच में लड़ाई तो नहीं बोल रही, बीच में वो हुआ था, कंपटीशन हुआ था। तो लोगों ने, वहीं के लोगों ने, भारत के लोगों ने नहीं, वहीं के वैशाली में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले उसको सबसे ज्यादा वोटों से उसको मत देकर सबसे पहले एमएलए बना दिया। अब वो एमएलए बन गया है तो वो आगे जाके अपनी गवर्नमेंट भी बना सकता है। बाकी एमएलए से, बाकी लोग जो पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर उसको उनसे ज्यादा वोट मिल गए फिर वो आगे जाके अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। सबसे पहले तो उससे सबसे ज्यादा भारी मत या वोटों की जरूरत अपने एरिया से है। जब एरिया उसको लीडर बना देती है तब उसको एमएलए का करार मिल जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके बाद वो पार्टी में जाके, उसके बाद वो बाकी पार्टी से लड़ता है और उसके बाद जिस पार्टी को भी सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो पार्टी जीत जाती है। इसी तरीके से सिस्टम चलता है गाइस। मैंने आपको पहले समझाया था कि थोड़ा बहुत ये आपको समझने की जरूरत है, बहुत ये कैसे करके एक प्रोसेस के थ्रू एक एमएलए बनता है, ऐसे ही नहीं बन जाता। सो गाइस एक इंसान अपने एरिया से, सबसे पहले उसको अपने एरिया से सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एरिया से भी बहुत सारे लोग लड़ रहे होते हैं, फिर उसको अपने एरिया से सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, फिर वो एमएलए बन जाता है। एमएलए बन जाने के बाद जो उसकी जो पार्टी होती है फिर वो दूसरी पार्टी से लड़ती है, मतलब दूसरे एरिया, हर एक एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए निकलता है ना लीडर बन के, फिर वो बाकी पार्टी से लड़ता है और जो पार्टी को सबसे ज्यादा हायर वोट मिल जाते हैं वो आगे जाके अपनी स्टेट गवर्नमेंट बना लेती है, ठीक है। सो गाइस आपको पता चल गया होगा कि एमएलए कैसे बनते हैं। ईच एमएलए कम्स फ्रॉम एन एरिया, हर एक एमएलए एक एरिया से आता है गाइस, ठीक है। हर एक लीडर आप समझ लीजिए एक एरिया से आता है और फिर वो सारे लीडर एक साथ लड़ते हैं, इलेक्शंस करते हैं और जिस लीडर के पास जितना ज्यादा वोट वो अपनी गवर्नमेंट बना लेता है, ठीक है। पार्टी हु विंस मेजॉरिटी ऑफ एरियाज कॉल्ड एज द रूलिंग पार्टी, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, ये जो एक इंसान एक एरिया से निकल के आता है, ठीक है। अब वो बंदा, वो जो सिटीजन है, जो एमएलए है, ठीक है, समझ लीजिए ये अपने एरिया से निकल के आया, ये फर्स्ट हो गया, बाकी लोग इससे हार गए। अब इसने अपने एरिया से सबसे ज्यादा वोट्स ले लिए, अब ये बाकी लोगों से लड़ने के लिए जाएगा आगे, ठीक है। बाकी एरिया के एमएलए से अब इसका इलेक्शन होगा। अब क्या होता है गाइस, इस वक्त पे ना जो स्टेट है ना, किसी भी स्टेट में, इस हर स्टेट में चलता है ये एमएलए वगैरह का ये जो इलेक्शन होता है, हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है ना। तो हम दिल्ली का लेके चलते हैं। अब ये जो इंसान है इसको दिल्ली में वोट बटोरने हैं। सिर्फ एक एरिया से अब वोट नहीं चलेगा, अब पूरे दिल्ली से ये वोट लेगा। दिल्ली में कितने सारे छोटे छोटे गांव हैं, कितने सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स, 11 डिस्ट्रिक्ट्स तक हैं, इसे अब सबसे वोट चाहिए। और जब इसे पूरी दिल्ली सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट दे देगी, इसे बाकियों से हाईएस्ट मिल जाएगा। समझ लीजिए इन सबको पूरे दिल्ली में से 5 वोट मिले, किसी को 6 मिले, किसी को 8 मिले, इसको मिले टोटल 40 वोट, तो जीता कौन? ये जीत गया। सबसे पहले शुरुआत में आपको अपनी एरिया, एक इंसान निकलता है उसको अपनी एरिया से वोट सबसे ज्यादा लेने होते हैं, फिर वो एक स्टेप आगे बढ़ता है, उसके बाद वो बाकी पूरे दिल्ली से मांगता है, एरिया से निकल के फिर वो एमएलए बन जाता है और फिर वो एमएलए पूरी दिल्ली से वोट मांगता है, ठीक है। अगर उसे सबसे ज्यादा वोट दे दिया जाए तो वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाता है,
ठीक है गाइस, इसी तरीके से चलता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको अपने एरिया में हीरो बनना पड़ेगा, वो एरिया में आपको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, दूसरे एमएलएस मतलब दूसरे लोगों से ज्यादा वोट मिलेंगे, फिर आप एमएलए बनोगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े डिबेट डिस्कशंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, दिखाते रहते हैं न्यूज के अंदर। तो वो लोग गाइस ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, दे आर एमएलएस, दे आर एमपीज। ठीक है, वो अपने एरिया के हीरो हैं, वो अपने एरिया में सबसे ज्यादा वोट्स जीत कर आए, दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग देयर। तो उसमें क्या होगा कि अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, बट वो उस गवर्नमेंट पे उंगली उठा सकते हैं, वो उस गवर्नमेंट को सही कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम आगे जाके जानेंगे कि किस तरीके से उन बाकी जो जीतते नहीं है तो उनका क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है गाइज, आपको एक चीज अच्छे से समझने की जरूरत है। जिस पार्टी को, तब जिस लीडर को, एमएलए को, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वोट्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर पार्टी होती है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वोट्स मिलते हैं हर बार, उस पार्टी को रूलिंग पार्टी बोल दिया जाता है। आज के वक्त पे रूलिंग पार्टी भाजपा है, यानी कि बीजेपी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जगह इलेक्शंस जीतती है, प्राइम मिनिस्टर भी आज के वक्त पे उन्हीं की पार्टी से बने हुए हैं। भाजपा की सरकार आपको यूपी में भी मिल जाएगी, चीफ मिनिस्टर भी भाजपा की सरकार से है, और भी ऐसे बहुत से छोटे छोटे स्टेट्स हैं जहां से बीजेपी का ही लीडर आके गद्दी पे बैठा हुआ है। So that's why BJP has the highest amount of votes and popularity. That's why it is called as a ruling party. मतलब रूल कर रही है ये पार्टी तो। ठीक है, इसलिए इसका नाम दे दिया जाता है रूलिंग पार्टी। जो बहुत ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा वोट मिलने वाली पार्टी होती है गाइस, उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अब जो सेकंड आया, एक बच्चा फर्स्ट आया, उसको फर्स्ट प्राइज मिला, सेकंड वाले को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो सेकंड जो आती है पार्टी, मतलब समझ लीजिए अगर भाजपा को 40 वोट्स मिले हैं, भाजपा को 40 वोट मिले हैं, और जो सेकंड आई है पार्टी उसको मिले हैं 39, तो यार उसको भी तो कोई टाइटल मिलना चाहिए ना। तो जो सेकंड पार्टी आती है, जो सेकंड आती है, फर्स्ट तो भाजपा आ गई, जो सेकंड कोई भी पार्टी आती है उसको कह देते हैं मेजॉरिटी, मेजर ऑपोजिशनल पार्टी, क्योंकि उसको सेकंड मेजॉरिटी वोट्स आए हैं। पहले वाले को तो 40 आ गए, उसको 39 आए हैं, जो इट्स नॉट अ शॉर्ट नंबर, नॉट अ स्मॉल नंबर। तो इसलिए उसको भी एक टाइटल मिलता है मेजर ऑपोजिशनल पार्टी। मतलब अगर भाजपा थोड़ी सी सरकार गिरी तो सेकंड वाला ऊपर थोड़ा आ सकता है, उसके पास भी काफी अच्छी पॉपुलैरिटी है, बस वो सेकंड रह गया है, थोड़ी और मेहनत करेगा तो फर्स्ट भी आ जाएगा। तो सेकंड जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जिस पार्टी को मिलते हैं उसको नाम दे दिया जाता है मेजर ऑपोजिशनल पार्टी। और बाकी जितने भी पीछे रह जाते हैं ना, किसी को 11 मिले, किसी को 9 मिले, किसी को 7 मिले, उनको एक टाइटल दे दिया जाता है ऑपोजिशन। देखिए, ठीक है, बाकी अदर्स कॉल्ड एज दी ऑपोजिशन। आपने सुना होगा ऑपोजिशन ये अफवाह फैला रही है, ऑपोजिशन तो कुछ भी बोल रही है, आपने ऐसे सुना होगा ना थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स। सो बाकी जो फालतू की जो पार्टीज होती है ना, मतलब जिनको सच में कुछ वोट नहीं मिले होते, फालतू तो नहीं बोलूंगी यार, नहीं मिलते हैं वोट, वो काफी पिछड़ी होती है, वो पार्टीज जीतती नहीं है बिकॉज शायद दम नहीं लगता है पीपल को, हम लोगों को उनमें दम नहीं लगता है, सो उनको अपोजिशन कह देते हैं नॉर्मली। सो ये एक छोटा सा चार्ट था गाइज, मुझे आपको समझाना था इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर ही कि किस तरीके से एक एमएलए बनता है और किस तरीके से वो एमएलए जाके फिर अपनी गवर्नमेंट बना देता है। ठीक है, हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर जो अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं तो वो एमएलए करते क्या है, फिर वो एमएलए का किरदार तो उन्हें मिल गया क्योंकि वो अपने एरिया के हीरो वो भी बने हैं, तो भाई वो एमएलए क्या करते हैं वो हम देखेंगे। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, और किस तरीके से लोग, अब आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी या डिबेट डिस्कशन के अंदर लोगों की भीड़ तो चली जाती नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, यानी कि एमएलए जाते हैं। हर एक एरिया का एक एमएलए है ना, तो हर एक एरिया के लोग उस एमएलए को बता सकते हैं अपने दुख और दुविधाएं, और फिर वो एमएलए जाकर डिस्कशन पैनल में जाकर गवर्नमेंट को जाकर समझा सकता है, मतलब डिबेट डिस्कशन में समझा सकता है कि आपने ये नहीं करा मेरे एरिया में, आपने वो नहीं करा मेरे एरिया में, हमारे यहाँ पे पानी की फैसिलिटी इतनी कम है,
ओके गाइस, सो एमएलए एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल काम करता है। अगर वो जीता नहीं तो क्या हुआ, उसने गवर्नमेंट नहीं बनाई तो क्या हुआ, लेकिन वो अपने जगह में उसको कोई भी प्रॉब्लम है उसके लोगों को, तो वो लोगों के हित से लोगों का मत रख सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। ये उसका ड्यूटी होता है। ये भी हम अच्छे से समझेंगे कि एमएलए क्या क्या करता है, अगर वो हार भी जाता है फिर भी वो क्या क्या करता है, गवर्नमेंट ही बना पाया तो भी ऐसे बहुत सारे एमएलएज हैं तो वो खुले खाली नहीं बैठे रहते, उनका भी कुछ काम होता है। वी लुक एट दिस क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। तो भाई ऐसे ही हम लोग समझने वाले हैं, जैसे हेल्थ के अंदर गवर्नमेंट ये करती है वो करती है, हमने पढ़ा था ना चैप्टर 2 के अंदर, वैसे ही चैप्टर 3 के अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। और बहुत सारी चीजें तो मैंने पहले से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है दैट हम क्या पढ़ने वाले हैं। एमएलएज, स्टेट गवर्नमेंट, एमएलएज, इन सब के ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं। सो यार एक छोटा सा स्किट, एक छोटा सा कार्टून है आपके चैप्टर में, ये हम पहले पढ़ लेते हैं जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, हे लुक एट दिस, सेज that there is a water shortage in our state and people are falling sick। तो ये यार लड़की है, बता रही है अपनी दोस्त को कि यार न्यूज़पेपर पढ़ रही है, कह रही है अरे ये देखो हमारे स्टेट के अंदर, हमारे राज्य के अंदर कितने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, पानी की कमी कितनी हो रही है। ठीक है, ये है आम आदमी यानी कि हम लोग। तो हम लोग यार डायरेक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, राष्ट्रपति भवन, इन जगह पे हमें एंट्री नहीं मिल सकती है। ठीक है, बिकॉज वी आर ओनली अ नॉर्मल सिटीजन। जिनको एंट्री मिल सकती है वो होते हैं एमपी, एमएलए। ठीक है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्योंकि हमने उन्हें अपने एरिया का हीरो बनाया होता है, लीडर बनाया होता है, तो हमारी बातें चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर बात हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की तो वो चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं ये बातें। In many villages, people were found to be drinking unclear water, streams are dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distance। तो यार ये न्यूज़पेपर में ऐसे ही पढ़ रहे हैं रोज की खबर में कि यार बहुत सारे गांव में ना लोगों को साफ पानी तक नहीं मिल रहा, उनको गंदा पानी पीना पड़ रहा है, और जो नदियां हैं, झीलें हैं, वो सूखने लग गई हैं, कहीं से भी पानी उनको नहीं मिल रहा है, टैंकर वगैरह सब कुछ ऐसे सूखे पड़े हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि कितने सारे गांव वासियों को बहुत दूर दूर पानी लेने जाना पड़ रहा है, जिससे वो बस 3 या 4 बड़े बड़े भगोने ही पानी लेके आ पा रहे, ज्यादा नहीं, एडिक्वेट उनको पानी नहीं मिल रहा है, एडिक्वेट। ठीक है, इसके बाद है पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पाटलिपुरम receives water supply once in 3 days। The district hospital is here overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea। अब यहाँ पे ये लोग पढ़ रहे हैं कि पाटलिपुरम एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पाटलिपुरम, यहाँ पे इतना कम पानी मिलता है कि 3 दिन में बस एक ही बार उनको पानी मिलता है, 3 दिन में बस एक बार। यहाँ हम लोग शावर से नहाते हैं, नल खुला छोड़ के चले जाते हैं, पानी इतना ज़्यादा, थोड़ा सा भी बाल्टी में गंदा पानी दिखता है तो उसको फेंक के नया पानी से नहाते हैं। यू नो दैट इट इज़ ट्रूथ, हम लोग ऐसा करते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो शायद शावर में नहाते होंगे एंड बहुत से बाल्टी में नहाते होंगे, बट आई थिंक आप बाल्टी में नहाओ तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि शावर में बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है। सो यार हम लोग, ये बड़े लोग ही हैं, हम सारे बड़े, हमें सच में बहुत अच्छे तरीके से पानी मिलता है, वरना पानी की इतनी किल्लत होती है कितनी कितनी जगहों पे। सो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि 3 दिन में एक बार पानी मिलता है बस पाटलिपुरम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और कितने लोग तो, और ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, हमारे अस्पताल बने हुए हैं, ये तो पूरा पेशेंट से ही भरे जा रहे हैं, बिकॉज इतना सारा डायरिया के एक्यूट डायरिया के केसेस आ रहे हैं। डायरिया गाइस तभी होता है जब आप गंदा पानी पीते हो, गंदा पानी इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इसके बाद गाइस हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द टीवी न्यूज दे सेड 10 people have died from diarrhea। Is that possible? Can one really die from it? Who knows, just hope I don't get it। तो यहाँ पे ये दोनों लड़कियां बात करी है, उसने बोला यार आज टीवी न्यूज के अंदर मैंने देखा कि 10 लोगों की मौत हो गई डायरिया से, और क्या सच में डायरिया से मृत्यु हो सकती है? तो ये बोल रही है कि हाँ, मुझे तो इतना पता नहीं है, पर भगवान करे मुझे ना हो। तो गाइस ये जो डायरिया वगैरह की बात हो रही है, ये इसका इल्ज़ाम हम डायरेक्ट गवर्नमेंट पे डाल सकते हैं। गवर्नमेंट को पानी देने की फैसिलिटी देनी चाहिए, पूरी पानी, साफ पानी का अधिकार हर एक इंसान को है, और उसकी फैसिलिटी अगर वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एमएलए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके डिबेट डिस्कशन करेगा, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट अभी बनी हुई है उस पे
मुकदमे चलाएगा, उस पर उंगलियां उठाएगा कि तुमने ये क्या किया, तुमने गवर्नमेंट बिठा रखी है तो तुमने ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया। तो आप समझ सकते हो कि एक एमएलए का क्या काम होता है, वो अपने एरिया का सारा ध्यान रखता है। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ उसी की ड्यूटी है, बाकी ऑफिसर्स की भी ड्यूटी होती है, लेकिन ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। एक्चुअली वो लोगों का मत रखता है, लोगों से अगर कुछ बोलते हैं तो वो जाके वहां पे क्वेश्चन करता है। ठीक है, और वो इसलिए क्वेश्चन करता है जिससे वो भी मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आगे जाके अपने आप को, जितना आप लोगों की बातें सुनोगे, जितना आप लोगों की मदद करोगे, अगली बार आपको बना देंगे, अगली बार आपको ज्यादा वोट्स मिलेंगे। समझ रहे हो ना, यही पॉलिटिक्स होती है गाइस। कुछ लोग सच में बहुत ज्यादा जेन्युइन होते हैं पॉलिटिक्स में, जो लोगों का मत सच में रखना चाहते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मतलब ऐसा होता है कि हाँ लोगों की मदद कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, फिर 5 साल बाद मेरी गवर्नमेंट आ जाएगी। अगर लोगों के नज़रों में नहीं रहूँगा, उनके लिए उनको रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, उनकी तकलीफें नहीं हटाऊँगा, तो मेरी कहाँ से गवर्नमेंट बनेगी। समझ रहे हो। तो इसके बाद क्या है, उसी दोपहर में कुछ मम्मी ने बोला, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, शिरीन एंड हाहा। तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग छोटे थे तो हमें भी काफी ज्यादा सुनने मिलता था कि मम्मी कहती थी वो आइस गोले मत खाना, वो चुस्की मत खाना, वो कुछ फ्रूट चिल वगैरह ये सब खाते हो ना, वो सब मत खाना, गंदे पानी से बनता है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है गाइस कि उसकी मम्मी ने उसे अच्छा खासा लेक्चर दिया सुबह सुबह कि बेटा कुछ भी बाहर का ठंडा कुछ भी मत खाना, पानी का बना हुआ। इसके बाद सडनली वो दोनों साइकिल से जा रहे थे तो उसको एक पुलिस वाली ने रोका, और उसके बाद this road is blocked due to the rally. They have घेरोड the MLA's resident. Really, why? Has he done something? इसके बाद they seems more angry about what he hasn't done. तो इसके बाद गाइज ये लड़कियों से वो बोलती है कि देखो ये ना रोड ना ब्लॉक है, आगे जाके लोगों ने एमएलए के घर को घेर लिया है, एमएलए के घर को घेर लिया है। क्यों घेरा होगा अब वो देखते हैं। तो एक लड़की कह रही है कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्यों घेर रहे हैं उनके घर को, क्या उन्होंने कुछ करा है। तो पुलिस वाली कह रही है उन्होंने कुछ भी करा ही नहीं है लोगों के लिए, इसलिए तो घेर रखा है उन्हें। ठीक है, कुछ करा ही नहीं। मैंने बोला ना एमएलए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है लोगों का, वो अपने एरिया से लीडर बना है, एमएलए बना है, उसको एमएलए का किरदार भी हमने दिया है, हमारे उधर के लोगों ने दिया, और फिर वो वहां पे अपने घर में बैठा हुआ है, रेजिडेंट में बैठा हुआ है, बड़े कोठी में बैठा हुआ है ना। तो वो हमारे इश्यूज को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। जैसे कि डायरिया का इशू है, उसे डायरिया का इशू जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए ना, जिससे वो कोई स्टेप ले, मेजर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, सो एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शंस टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। उसका भाई लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, उसके यहाँ पे ये लोग ऐसे करके उसको मोर्चे निकाल के बोल रहे हैं कि हम डिमांड करते हैं अथॉरिटीज से, ठीक है, कोई इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं ले रहे, पब्लिक हेल्थ इतनी बुरी होती जा रही है, डेटोरिएट होती जा रही है, कुछ भी अंडर कंट्रोल नहीं है। हमारे एमएलए को, हमारे एरिया के एमएलए को कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है, अब आपको ये सब नाटक, ये जो भी ड्रामा है, ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हाँ ये लोग एमएलए को क्यों बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को जाके क्यों नहीं बोल रहे। क्योंकि गाइस गवर्नमेंट तक, स्टेट गवर्नमेंट तक, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर तक पहुंचना इंसानों की बस की बात नहीं होती है। वी लाइक कॉमन पीपल, हम लोग ऑफिस करने वाले लोग, सब लोग काफी ज्यादा बिजी होते हैं, वो हम नहीं जा सकते उनके पास डायरेक्ट। लेकिन जो एमएलए होता है वो उसका रोज आना जाना होता है, वो जाके वो चीजें बता सकता है। What a loud voice he has. He must be a leader or something. Shh, I saw him on TV too. He's a member of the opposition. तो यार गाइस ये ऑपोजिशन का मेंबर है, ठीक है। ऑपोजिशन मतलब कि हमारी दुश्मन पार्टी जो नहीं जीत पाई है। अब आपको थोड़ा बहुत आगे जाके समझ आएगा कि सच में अगर कोई दिक्कत नहीं होती है पीपल को, फिर भी कुछ एमएलए, फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फालतू का गवर्नमेंट पे उंगली उठाते हैं, जिससे उनकी पार्टी गिर जाए, उनको वोट कम मिले, वो वीक हो जाए, फिर उनकी पार्टी आगे बढ़ जाए। तो ये ऑपोजिशन का लीडर निकला, यानी कि एनिमी पार्टी का लीडर निकला, इसीलिए बहुत ज्यादा मोर्चे वगैरह निकाल रहा है।
ठीक है गाइज, सो आपको इस किट से थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमारे इश्यूज, हमारे डिमांड, हमारे व्यूज को कौन पहुंचाता है। एक पोस्टमैन की तरह एमएलए पहुंचाता है चीफ मिनिस्टर के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, आगे और भी बहुत सारी चीजें गाइज। दिस वाज जस्ट ए नॉर्मल इंट्रोडक्शन, बट मैं जितना इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से डिटेल मैनर में समझाना चाहती थी उतना अच्छा, क्योंकि आगे जाके आप अच्छे से कैच आउट कर पाओगे जो भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, सो कमिंग सून विद अनदर वीडियो। ठीक है, वीडियो के साथ जल्दी से मिलते हैं हम लोग आपके साथ मंचकिंस। और दूसरी वाली जो वीडियो अब आप जानते हो व्हाट इज एन एमएलए, आप आराम से अभी भी आंसर कर सकते हो क्योंकि अभी सब समझा दिया एमएलए होता कौन है। सो यहाँ अब हम डबल बढ़िया तरीके से समझेंगे कि एमएलए कौन होता है। ठीक है, जिससे आपको डबल बार अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी गियर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनदर वीडियो हियर। नो दूसरी वीडियो में मिलते हैं जल्दी से। मैं रैप बहुत गंदा करती हूँ, मुझे पता है। चलो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड munchkins, be happy, help others. Okay, bye.